नमस्कार साथियों। तो ग्राम सचिवालय भर्ती को लेकर आज सुबह सुबह ही आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, बड़ी खबर निकली थी। उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और फॉर्म आपका कहाँ जमा होगा, क्योंकि अभी भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर फॉर्म का स्पीड पोस्ट कहाँ करें। ठीक है, जो पंचायत सहायक का फॉर्म है उसका स्पीड पोस्ट कहाँ करें, तो अभी भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं पूरी तरह से आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कहाँ जमा होगा। मतलब पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ फॉर्म जमा करने के बारे में। साथ ही आपको बता दूँ, पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर क्या दो अलग अलग पद है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और सामान्य की सीट है तो क्या ओबीसी एससी एसटी भर सकते हैं। पुरुष की सीट है तो क्या महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं। महिलाओं की सीट है तो क्या पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो ग्राम सचिवालय भर्ती से रिलेटेड आपके काफ़ी कम डाउट रह जाएंगे, या फिर कह लीजिए डाउट ना के बराबर रह जाएंगे। ठीक है, इतना तो मैं गारंटी के साथ आपको कह ही सकता हूँ। ठीक है, पंचायत सहायक की नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, क्या ग्राम प्रधान जब अगर आपकी नियुक्ति करते हैं तो क्या वो किसी मतलब आपके साथ कोई गड़बड़ी भी कर सकते हैं क्या। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। और आपको बता दें, रोजगार सेवक और शिक्षा मित्रों से आपका क्या संबंध है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्राम सचिवालय भर्ती से रिलेटेड लगातार सारी अपडेट दी ही जा रही है। साथ में बीसी सखी से रिलेटेड भी अपडेट दी जाती है। ठीक है, और साथ में बता दूं, गांव में कोई भी भर्ती आती है या फिर कोई भी योजना चलाई जाती है, आपके सरकार के द्वारा हो गई या फिर केंद्र सरकार के द्वारा हो गई, या फिर मतलब कोई भी योजना आती है आएगी, आपको सबसे पहले ये चैनल बताएगा। और साथ में आपको बता दूं कि इस चैनल पर सबसे सही और सबसे पहले जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके लिए इतनी रिसर्च करके हर दिन वीडियो ला रहा हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज सुबह ही यह न्यूज़पेपर निकला था। ठीक है, और इसी न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पंचायत में कामकाज देखने के लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ही साल के लिए आपकी नियुक्ति होगी, लेकिन वहाँ पर आपको जो है आगे भी बढ़ाने का जो है मौका दिया जाएगा। आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में बताया भी था। ठीक है, ये मतलब 2 साल के लिए ही सिर्फ, अगर मतलब आप अच्छा काम करते हैं तो भी 2 ही साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। तो सिर्फ 2 ही साल के लिए फिर आगे बढ़ाया जाएगा, फिर मतलब आगे रिन्यू करना पड़ेगा इसको बार बार। ठीक है, पंचायत सहायक के लिए तय शर्तों से युवाओं को मायूसी की हाथ लगी है। एक साथ 3 कार्य सौंपे जाने के साथ ही मानदेय सिर्फ 6,000 तय किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं कि एक साथ 3 काम सौंपे गए हैं। यानी कि जो पंचायत सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और ये सब चीज़ें जो थी, ये अलग अलग जॉब होनी थी, लेकिन तीनों को एक ही बना दिया गया और सिर्फ पंचायत सहायक नाम दे दिया गया। और साथ में ये चीज़ें जो है 1 ही साल के लिए होंगी। मतलब कुल मिलाकर कह लीजिए तो ये एक तरह से थोड़ा सा खेल तो यहाँ पर हो ही रहा है, समझिए। ठीक है, बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। जबकि 5 साल पहले पंचायत सहायक के लिए मानदेय 10,000 तय किए जाने की चर्चा थी। 5 साल पहले ये भर्ती आई थी और उसमें जो है 10,000 मानदेय देने की चर्चा थी। यही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति अलग होनी थी। लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति आई तो मानदेय भी कम है और 3 कार्य एक साथ सौंप दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जो भर्ती आने थी उसको में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति अलग थी, पंचायत सहायक की नियुक्ति अलग थी। और अब भर्ती आई भी तो दोनों काम एक ही साथ सौंप दिए गए और मानदेय भी कम कर दिया गया। और मतलब फिक्स डेट भी नहीं रखी गई कि आप हमेशा के लिए फिक्स रहेंगे, बस 1 ही साल के लिए फिक्स रहेंगे, ऐसा बोला गया है। और 3 कार्य एक साथ सौंप दिए गए। डीपीआरओ सभाजित पांडे कहते हैं कि पंचायत सहायकों के चयन की प्रक्रिया शासन के निर्देशों के तहत की जा रही है। जिले के 1214 पंचायतों में पंचायत सहायकों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। आवेदन का प्रारूप भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है और पंचायतों के साथ ही ब्लॉक व डीपीआरओ कार्यालय में आवेदन जमा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचायतों के साथ आवेदन भी जमा कराने के, आप आवेदन कहाँ जमा कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर यहाँ पर क्लियर हो जाइए कि आप जो है अपने पंचायत में आवेदन जमा कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक में, या फिर डीपीआरओ कार्यालय में। 3 जगह पर आप आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का जो है पंचायत में नहीं बनता है, ग्राम प्रधान से नहीं बनता है, अपोजिट के हैं, तो वो लोग पंचायत में नहीं जमा कर सकते, इसलिए उनके लिए ब्लॉक बनाया गया। अगर कुछ लोग ब्लॉक पे भी नहीं परेशानी होती है तो उनको डीपीआरओ ऑफिस कार्यालय पर आप जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे कि फॉर्म कहाँ जमा करना है। ठीक है,
पंचायत सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन युवाओं को इससे आगे के भविष्य की चिंता सता रही है। सताए भी क्यों ना भाई साहब, की यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही साल के लिए नियुक्ति है, बार बार उसको रिन्यू करानी पड़ेगी। उसके बाद भी आपको जो है 6,000 रुपये सिर्फ मानदेय दिए जा रहे हैं, 2-2 3-3 काम एक ही साथ सौंप दिए गए हैं और मतलब कुल मिलाकर फिक्स नहीं किया गया। यही बहुत गलत मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन युवाओं को इससे आगे की भविष्य की चिंता सता रही है। एक तो नियुक्ति 1 साल की संविदा पर होगी और 2 साल के लिए भी विस्तार होगा, ठीक है। और उसके बाद विस्तार भी होगा तो सिर्फ 2 ही साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि मतलब विस्तार करके बहुत आगे बढ़ा दिया जाए, नहीं, सिर्फ 2 साल के लिए ही रिन्यू किया जाएगा फिर से। ऐसे में अभी मेरिट में आने से नियुक्ति हो भी जाए तो पढ़ाई प्रभावित होनी ही है, ठीक है। इसके आगे वह क्या करेंगे, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीसी सखी में मैंने कल दिखाया था आपको, कल वीडियो में दिखाया था कि बीसी सखी और पंचायत सहायक में कौन बेहतर है। आप नई वीडियो को देखें तो आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीसी सखी में देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप बीसी सखी का करके पढ़ाई भी कर सकते हैं आगे, लेकिन इसमें जो है आप पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाई स्कूल इंटर के अंकों पर मेरिट अगर चयन भी हो जाता है तो भी पढ़ाई आपके यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाए होने वाली है पूरी तरह से। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि नियुक्ति कैसे होने वाली है, अगर ग्राम प्रधान अपोजिट का है तो हम लोग का नियुक्ति काट देगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। हाई स्कूल और इंटर के अंकों पर मेरिट तय करने के चयन की कार्रवाई प्रधान की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक कमेटी करेगी और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी अनुमोदित करेगी। भर्ती की प्रक्रिया शिक्षा मित्रों और रोजगार सेवक की तरह ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया, वो आपके द्वारा प्रशासनिक, जिला अधिकारी में प्रशासनिक द्वारा होने वाली है, ठीक है। आप अगर फॉर्म भरते हैं तो उस समय जो फॉर्म भरेंगे उसका फोटो खींच लीजिएगा अपने मोबाइल में या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होने वाला है। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर आखिर अगर मेरिट कम वाले की अगर कर देते हैं प्रधान जी, या फिर कहीं भी अगर कर दिया जाता है तो उस पर आप पूरी तरह से हक है, आपका आवाज़ उठा सकते हैं और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई गलत नहीं होने वाला है। आप लोग इसको लेकर चिंता मत करिए कि प्रधान अपोजिट का है तो ऐसे काट देंगे, ऐसे इतना आसान नहीं काट देंगे, ठीक है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन यहाँ पर जो है मानदेय उनदेय को लेकर जरूर टेंशन लें कि ये बहुत ही मतलब इसमें पढ़ाई, अगर जो आप अगर मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इसमें आपको पढ़ाई की काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। और बाकी जो लोग गाँव में बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पंचायत सहायक को कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखा कार्य का कार्य करना होगा, सचिवालय में उपलब्ध भी रहना होगा और मानदेय सिर्फ 6,000 है। इससे कई युवा के बीच सवाल उठ रहे हैं कि काम के आधार पर मानदेय तय होना चाहिए और पंचायतों में के अस्तित्व में रहने तक सेवा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत सही हैं कि आपको काम के आधार पर आपका मानदेय तय होना चाहिए और पंचायतों के अस्तित्व में रहने तक सेवा की गारंटी भी मिलनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये काफ़ी सही बात लिखी गई है कि आपको गारंटी आपकी मिलनी चाहिए कि आपको हाँ इतने दिनों तक हमको काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। और साथ में यहाँ पर बता दूँ, प्रेरक, रोजगार सेवक और शिक्षा मित्रों से आपका क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचायत सहायकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से आवेदन तो खूब होंगे। युवाओं के पंचायत से नियुक्ति कर्मियों का दर्द याद आ रहा है। शिक्षा मित्रों का चयन भी पंचायतों की शिक्षा समिति से हुए थे। मतलब आपको बता दूं कि जैसे इस तरह से जैसे पंचायत सहायकों का चयन हो रहा है कि मतलब पंचायत में ये सब काम करना होगा, उसी तरह शिक्षा मित्रों का भी शिक्षा समिति से हुए थे और 1999 से प्रक्रिया हुई थी। 20 साल बाद भी अभी 10,000 पर मानदेय इनका मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब संबंधित की जा रही हैं कि शिक्षा मित्रों का और रोजगार सेवकों का भी इसी तरह से मतलब चयन हुआ था, लेकिन अभी तक उनके लिए भी मतलब कमी है, अभी मानदेय कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और इसी तरह से काम दे दिया गया, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और आपको बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचायत सहायकों का कार्य तो पूरे करने हैं और पूरे पंचायत का हिसाब किताब बेहतर ढंग से करना होगा। ऑनलाइन कार्य कंप्यूटर पर करने होंगे। मानदेय मनरेगा के श्रमिकों से भी कम है। आप बताइए, इतना काम आप दे रहे हैं, कंप्यूटर का हर चीज़ काम दे रहे हैं और 3-3 जॉब एक ही साथ दे रहे हैं और साथ में मनरेगा के जो मजदूर हैं उनसे भी कम जो है आपका मानदेय दिया जा रहा है। मनरेगा की मजदूरी 204 रुपये प्रतिदिन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है न्यूज़पेपर यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई आगे भविष्य में होने वाली है, ठीक है। इसको लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए। आप लोग अपने फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा, क्योंकि जब देखिए शिक्षा मित्रों का भी 10,000 रुपये मानदेय है ना, तो बहुत कम है, कम नहीं है, ठीक है। शिक्षा मित्रों का भी अगर आप देखें तो कम नहीं है 10,000 रुपये मानदेय। और उनका भी जैसे अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 साल के लिए रहेगी, लेकिन इतना आसान नहीं कि 1 साल बाद आपको कोई ऐसे आराम से निकाल दे। अगर बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे आप तो ऐसा इतना आसान नहीं कि कोई निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसे मत इसको लेकर ज़्यादा चिंतित मत होइए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। और आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा। अगर आपको मिल जाता है
काफ़ी अच्छा होगा। इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ओबीसी SC ST की महिला है तो महिला होगी कि प्रधान कौन, जो प्रधान है वही होंगे, कौन से श्रेणी के प्रधान है तो उसी को होंगे। इस चीज़ को लेकर मैं अभी डाउट क्लियर करता हूँ। ये देखिए आज सुबह ही न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आई थी, ठीक है, और सुबह ही न्यूज़पेपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आरक्षित पंचायत में आरक्षित वर्ग की तैनाती ही होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो लोग इस चीज़ को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं उनके लिए यहाँ पर साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि पंचायत में ग्राम प्रधान की सीट अगर SC वर्ग महिला के लिए आरक्षित है तो इसी वर्ग की महिला की ही तैनाती होगी। तो ये लोग, जो लोग कंफ्यूज थे कि महिला की है तो उसमें पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं भाई, जो महिला की है तो महिला की होगी, और SC वर्ग की है तो SC ही वर्ग की महिला होगी, ठीक है। और सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग की ही पंचायत सहायक नियुक्त होगा। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार उक्त गांव का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी आपको कि अगर जिस वर्ग की महिला प्रधान है तो उसी वर्ग की महिला पंचायत सहायक भी होगी, और उस वर्ग की अगर मान लीजिए पुरुष प्रधान है तो पुरुष भी उसी वर्ग का प्रधान होगा, मतलब पंचायत सहायक होगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर उम्मीद है अब डाउट नहीं आएगा। इस चीज़ को लेकर आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटी सी जानकारी देनी थी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपका कोई भी और भी डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।